हाय गाइस, मैं अंकुर सिन्हा और आप देख रहे हैं गाइडमेंट। दोस्तों, ये आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ का। हमने इससे पहले 3 लेक्चर कर लिए हैं और मैंने जो पढ़ाया है, मेरा हैबिट है कि जो भी मैं बताता हूँ आपको न्यू लेक्चर में, मैं ये बताता कि मैंने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जब मैं लास्ट में जो बताऊँगा, मैं चारों आज जो लेक्चर्स हैं उनका एक समरी बताऊँगा आपको। तो आज टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज के चैप्टर में या तो आप लेक्चर 4 कह सकते हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के नाम से भी कह सकते हो। आज का जो चैप्टर है बस वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। बस वो 3 चीज़ आप सीख जाओ, उसके मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो मैं आपको वो 3 चीज़ क्या है वो बताने से पहले एज यूजुअल आपको समझाऊंगा कि है क्या। सबसे पहले मान लेते हैं एक ट्रायंगल है। चलिए मान लिया। हम ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कैसे करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री उसी जगह वेरिएट होती है जिस जगह पर एक हम कहीं ना कहीं से एक राइट एंगल ला दें। मान लेते हैं ये राइट एंगल है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। इतना में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लेते हैं हम सी से देखते हैं। सी पे बैठा दिया मैंने आपको। आप क्या कर रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब बताओ परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है। मैंने आपको सिखाया था। इसके सामने वाला हो गया ये परपेंडिकुलर। अब ये वाला जिस पे खड़ा है वो हो गया बेस और ये हो गया एज यूजुअल सबसे लंबी साइड, वो हो गई हाइपोटेन्यूज। इसमें किसी को कोई शक नहीं है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है, जैसे मान लो साइन सी लिख दो आप, साइन सी इक्वल टू ई बाय एच। कॉस सी इक्वल टू होता है बी बाय एच। उसके बाद टेन सी होता है पी बाय बी। उसके मैंने आपको बताया था कॉसेक, इसका उल्टा कॉसेक हो गया एच बाई पी, इसका उल्टा हो गया सेक एच बाई बी, इसका उल्टा हो गया कॉट बी बाय पी। एकदम किसी को दिक्कत नहीं है, पहले वाली चीज़ है। अब इसमें जो है मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे आपको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, ये आप नोट कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। आप पूछोगे मैंने ये क्यों लिखा? मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि ये एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला को मैं समझाने के बेस्ट तरीका होता है कि उसको डिराइव करके लिख लिया जाए। डेरिवेशन कैसे आए वो इम्पोर्टेंट नहीं, क्या आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन डेरिवेशन क्यों सीखते हैं हम लोग? इसलिए सीखते हैं ताकि हमें याद हो जाए कि फॉर्मूला कहाँ से आया और उसका एप्लीकेशन भी हमें अच्छे से आ जाए। फॉर्मूला कैसे लगाना है उससे भी कहीं ना कहीं वो मिल जाता है, इसलिए हम डिराइव में आपको कर देता हूँ। इसलिए ये भी बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको ये याद हो गया, बस वो इम्पोर्टेंट है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। काफ़ी बच्चे पढ़े होंगे पहले से, उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको मिलेगी। साइन थीटा का होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत करना कि साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब हो गया साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसा नहीं होता। साइन स्क्वायर थीटा होता है, थीटा का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। प्लस इसको लिख सकते हो कॉस थीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या है? पी बाय एच, यानी पी बाय एच का होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा क्या है? बी बाय एच, बी बाय एच का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैं आपको सॉल्व करूंगा इस जगह पर, तो हो गया पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। नीचे एलसीएम क्या आ गया? एच स्क्वायर। ऊपर आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? यहाँ पे तो अटक गए, अटके नहीं। पाइथागोरस बाबा क्या कहते हैं? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी ये बराबर हो गया एच स्क्वायर, ऊपर भी और नीचे भी इकट्ठे हो गया 1। तो इसका आंसर हो गया 1। बस आप इतना चीज़ नोट कर लो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार क्वेश्चन आ भी जाते हैं कि प्रूफ करने के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ऐसे ही प्रूफ करेंगे। अब यहाँ तक तो आप समझ गए। मैं आपको फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने किसी एक ही एंगल पे ले लिया, ठीक। तो आप मान लो साइन सी मान लो, मैं थीटा मान रहा था, सी मान लो, साइन सी इसके अकॉर्डिंग मान लो। चलो ये भी साइन सी ही है, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा बस हो जाए, कंफ्यूज हो जाना। साइन सी है, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1, यानी कि अगर ये दोनों चीज़ सेम हो, अगर ये भी सी है तो ये भी सी हो, जैसे ये सी है तो ये ए नहीं होना चाहिए, दोनों सी ही रहना चाहिए, या फिर दोनों ए ही रहना चाहिए, या दोनों बी ही रहना चाहिए। मतलब इस केस में बी नहीं लेंगे, बी भी ले सकते हो आप इस केस में, बताऊँ कैसे। या फिर एम या फिर एम या थीटा, ये जनरल टर्म में बोल दूँ कि इसमें थीटा या फिर इसमें थीटा। थीटा मतलब क्या होता है? जनरलाइज फॉर्म में थीटा, ठीक। यानी थीटा की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो।
यानी दोनों जब सेम हो और पावर स्क्वायर हो तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमेशा होता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये तो एक तरीका हुआ समझने का। अब हम अपने तरीके से समझते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे साइन 30 हो गया 1/2, कॉस 30 हो गया, क्या हो गया √3/2। ठीक, ये चीज़ होता है। साइन 30 = 1/2, कॉस 30 √3/2। अब क्या करोगे, आपको इस फॉर्मूला पे पुट करना है। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा 3/4। दोनों एलसीएम लो तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब दोनों एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ऐसा मत कर देना कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू 1। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, ऐसा कभी नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। जब दोनों एंगल सेम हो और स्क्वायर हो तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे साइन 45 को ले लो, 1/√2 होता है। कॉस 45 ले लो, ये भी होता है 1/√2। तो साइन स्क्वायर 45 क्या हो गया 1/2 और कॉस का 45 क्या हो गया, ये भी 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। इसको प्रूफ हो गया। ये था पहला चीज़। मैंने आपको बताया कि मैं आपको 3 चीज़ बताऊंगा, ये था पहला चीज़। 2 चीज़ और बचा हुआ है। तो 2 चीज़ जो और है, चलिए उसके लिए देखते हैं। आप लोग सोचोगे मैं मीन्स पॉज करके क्यों नहीं काट रहा, उतना टाइम कौन देता है। हम लोग का तीनों का मोटो है, जैसे मैं हूँ, ऋषभ सर है, विशु सर है, जितने भी टीचर हैं उनका मेन मोटो आप लोगों को कम से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ प्रोवाइड की जाए। और मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको रियल फील हो, ये ना फील हो कि मिस लाइक ये पूरा रोबोटिक वे में पढ़ा रहा है। मैं बस पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आपको लगे कि नहीं रियल वे में पढ़ाया जा रहा है। अब दूसरा, तो पहला चीज़ हो गया। अब दूसरा है 1 + tan स्क्वायर सी। सी लिखूँ या थीटा लिखूँ, थीटा मतलब जनरल हो गया, सी मतलब ऐसे। ठीक, 1 + tan स्क्वायर सी इक्वल टू व्हाट। ये क्या कैसे निकालेंगे, चलिए ठीक, 1 का 1 लिख दिया प्लस tan स्क्वायर सी क्या हो गया, tan स्क्वायर tan थीटा होता है p/b, यानी कि हो गया p/b का स्क्वायर। आप एक बात गौर करो, आप यहाँ सी नहीं भी लिखोगे तो tan थीटा क्या होता है p/b ही होता है, sin थीटा क्या होता है p/h होता है, cos थीटा क्या होता है b/h होता है। ये तो बस समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया ये चीज़। लेकिन होता क्या है, tan थीटा मतलब p/b ही आप करते हो, sin थीटा कैसे भी हो डिपेंड करता है p कौन सा ले रहे हो b कौन सा ले रहे हो, इस पर डिपेंड करता नहीं, होता तो p/b ही है। 1 + p/b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 + p²/b² इक्वल टू b², यहाँ एलसीएम हो गया, यानी कि b² + p²। अब आप गौर करो एक चीज़, p² + b² इक्वल टू क्या होता है h² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बाबा। h²/b² लिख सकते हो उसको h/b का होल स्क्वायर, और h/b किस चीज़ का आता है, अगर b/h है cos थीटा तो sec थीटा क्या हो गया h/b हो गया उल्टा, यानी कि sec स्क्वायर c, यानी कि 1 + tan स्क्वायर c इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। मतलब सी भी आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप जो नोट करोगे दूसरी चीज़ वो होगी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। मैंने पहला में क्या किया, मैंने लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा जा क्या लिखा मैंने p/h लिखा, तो p/h का होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है b/h, लिख दिया p/h का होल स्क्वायर प्लस, अब कॉस की जगह लिख दिया मैंने b/h का होल स्क्वायर। तो p² + b² पर h² हो गया, दोनों कट के 1 हो गया। यानी कि याद रखने वाली बात क्या थी पिछले वाले में, कि साइन का जब एंगल जब साइन और कॉस का सेम हो और पावर स्क्वायर हो तो इस बराबर वैल्यू 1 होगा, चाहे कोई भी वैल्यू से पुट कर दो दोनों में। दूसरा फॉर्मूला क्या है, मैंने लिया 1 + tan स्क्वायर सी थीटा इक्वल टू प्रूफ करना था मुझे। तो tan के जब मैंने क्या पुट किया p/b, यानी कि इसका वैल्यू पुट किया मैंने p/b। तो 1 + p²/b², उसके बाद आ गया लास्ट में h/b का होल स्क्वायर। h/b होता है sec थीटा का, उसकी जगह मैंने लिख दिया sec थीटा, यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया sec स्क्वायर थीटा। ये हो गई दूसरी चीज़। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे। मान लेते हैं
1045 मैंने लिया, ठीक। तो 1045 क्या होता है? 1045 होता है 1, ठीक। 1045 इक्वल टू 1 होता है। मेरे अकॉर्डिंग 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आनी चाहिए। हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं सेक स्क्वायर 45 क्या आएगी। सेक स्क्वायर 45 हो गया, सेक 45 का वैल्यू क्या हो गया? कॉस 45 का उल्टा, कॉस 45 1/√2 होती है, सेक 45 की वैल्यू होगी √2 का स्क्वायर, क्या हो गया 2, यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये भी दोनों बराबर हो गया। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका आंसर। मीन्स लाइक ये फॉर्मूला नंबर 2। दो चीज़ें मैंने बता दी है, दोनों को नोट किया आपने। अब जो तीसरी चीज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मुझे समझाने के लिए, प्रूव करने के लिए इसकी ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, पर एक प्रॉपर व्यू दिलाने के लिए मैंने आपको ये दिखाया। मैं आपको साइन ए पे बैठा था तो भी आप वही करते, पी बाई पी करते, खाली पी यहाँ आ जाती, बी इस जगह आ जाती, कोई दिक्कत नहीं था। अब तीसरा जो हमारे पास है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर सी इक्वल टू व्हाट। मैं सी लिखूँ या थीटा लिखूँ, अब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं सी के एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। थीटा मतलब जनरलाइज टर्म है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, वही करेंगे प्रोसेस। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट क्या हो गया? पी बाई बी, यानी कि 10 का उल्टा बी बाई पी का होल स्क्वायर, क्या हो गया? 1 प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर एलसीएम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हो गया एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। आपको लोग एच क्यों आया? पाइथागोरस बाब आ गए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो, एच बाई पी का होल स्क्वायर। अब एच बाई पी किसका आता है? यानी कि साइन सी अगर पी बाई एच है तो कॉसेक सी क्या हो गया? इसका उल्टा एच बाई पी हो गया कॉसेक सी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसके जगह अगर आप लिख दोगे तो कॉसेक स्क्वायर सी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये इसको जनरल टाइम, थर्ड नंबर आपको क्या लिखना है जनरलाइज टर्म में? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका थर्ड लॉ। मैंने आपको बताया था बस 3 चीज़ ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा नहीं, और ये 3 चीज़ें थी, इसका मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बस क्वेश्चन कराऊंगा। तो एग्जाम्पल मैं इसका भी ले लेता हूँ। चलिए कॉट 45 लेते हैं, थीटा मतलब तो 45 लेते हैं, ठीक। तो इस साइड क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 होता है 1, क्योंकि 10 का उल्टा होता है, 10 45 1, तो कॉट 45 का उल्टा 1 ही हुआ। 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 2। अब कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 45 क्या हो गया? साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो कॉसेक की उल्टा हो गई, यानी कि √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी कि 2 और 2 बराबर हो गए, यानी कि ये मेरा सही है। मैंने आपको 3 चीज़ क्या बताया, ये मैं आपको अभी समराइज कर देता हूँ, मैं पूरा रब कर देता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो मैंने आपको जो 3 चीज़ें बताई हैं, पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। दूसरी चीज़ मैंने जो बताई आपको हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया नंबर 2। और नंबर 3 में बात करूँ तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 चीज़ें हैं। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, बस मैं कितने क्वेश्चन कराऊंगा? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं आपके पास। कल कोई रिवीजन है, फिर चैप्टर खत्म है ये वाला। पहला क्वेश्चन है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए इक्वल टू बाय कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 बाई कॉसेक ए प्लस 1। ये प्रूफ करना है। कॉसेक ए माइनस 1 बाय कॉसेक ए प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है। LHS इक्वल टू RHS होता है। चलिए हम LHS को लेके चलते हैं। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम? 1/10 लिख सकते हैं, या फिर जब टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है।
तो कॉट थीटा का क्या हो गया, इसका उल्टा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो दिक्कत नहीं है, इसमें हम लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूँ तो कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए, बस मैंने इसे चेंज कर दिया कॉस बाय साइन में, बाकी चीज़ें मैंने कुछ नहीं की अभी तक। इक्वल टू साइन ए एलसीएम आ जाएगा नीचे से, तो कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए बाय साइन ए, होल के नीचे बाय, अब इसमें नीचे वाला में भी साइन ए आ गया एलसीएम, तो कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए बाय साइन ए। अब क्या है कि साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, साइन ए नीचे से कैंसिल हो गया, तो क्या आया कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब हमें प्रूफ करना है कॉसेक ए माइनस 1, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसका एक हिंट है कि इसे ऊपर भी कॉस ए से डिवाइड करो, नीचे भी कॉस ए से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा कॉस ए बाय कॉस ए 1 हो गया माइनस कॉसेक ए हो गया। आपको ये आपका होमवर्क है ये कंप्लीट करना, इसमें कुछ है ही नहीं, बस कॉस ए से डिवाइड कर दो ऊपर भी नीचे भी, तो ये आपका होमवर्क रह गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है मेरे पास, अब दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ये तो था पहला क्वेश्चन, आपको देख के डर लग गया हो, लेकिन है कुछ नहीं। मैंने क्या किया ये बता देता हूँ। क्वेश्चन था आपको कॉट ए माइनस कॉस ए बाय कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू प्रूफ करना था कॉसेक ए माइनस 1 बाय कॉसेक ए प्लस 1। तो करना क्या था, पहले कॉट थीटा को क्या करते हैं, कॉट होता है 10 का उल्टा, 10 का मतलब होता है साइन बाय कॉस, तो कॉट का मतलब क्या हो गया कॉस बाय साइन। तो मैंने क्या किया, कॉट का वैल्यू पुट कर दिया कॉस बाय साइन, तो उसके बाद फिर एलसीएम ले लिया साइन को, बस कटता चला गया, कैलकुलेशन की बात है, इसलिए लास्ट पार्ट आप बनाओ। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए इक्वल टू व्हाट, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू व्हाट। क्या करेंगे इसके, सबसे पहला ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को सॉल्व करने का टिल क्लास 10th लेवल, क्लास 11th में भी काफ़ी वैलिड है ये मेथड, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जितने भी आप टर्म देख रहे हो, जितने भी टर्म, सबको साइन और कॉस में बदल दो। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे, मैं बोल रहा हूँ, आप उसको साइन और कॉस में बदल दो ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, साइन और कॉस में बदलना। सेक ए, पहले इसको हम बदल लेते हैं साइन या कॉस में। सेक ए का मतलब क्या हो गया 1 बाय कॉस ए, क्योंकि कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, यानी कि सेक ए के जगह लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस ए प्लस 10a। मैं क्या कर रहा हूँ, साइन बाय कॉस ए, पिछले क्वेश्चन में वही किया था, साइन ए बाय कॉस ए बाय 1 माइनस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस ए हो गया एलसीएम, क्या हो गया कॉस ए हो गया एलसीएम, यहाँ तो हो गया कॉस ए, और क्या हो गया ऊपर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब इस जगह क्या है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, आप देखोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब इस जगह मेन ट्विस्ट है, अब जो आपको फॉर्मूला मैंने बताया है वो 3 फॉर्मूला में से काम आ जाएगा। मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैंने क्या बताया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं लिखूँ तो लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर चला गया साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया ये, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या क्यों लिखा मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया साइन स्क्वायर, इधर चला गया, तो लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस, मतलब ए लिख देता हूँ ए के टर्म में, बाय कॉस ए और एक ही कट गया तो आंसर बचा कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं है यार, इसका मतलब क्या है कॉस स्क्वायर है, कॉस ए इंटू कॉस ए,
और नीचे कॉस ए, यानी एक कॉस ए कट गया तो आंसर आ गया कॉस ए। यानी इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो गया वो हो गया कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गए 2 क्वेश्चन खत्म। अब वैसे मैं इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th का चैप्टर एक्सपोनेंट। काफ़ी लोगों ने बोला है पढ़ाने को, और लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका मैं इसको बीच में छोड़ नहीं सकता था। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास 1 + tan स्क्वायर a बाय 1 + cot स्क्वायर a। 1 + tan स्क्वायर a बाय 1 + cot स्क्वायर a। मैं यहाँ पे फॉर्मूला से रहने दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, क्योंकि कहा गया है कि मिसाल कोई चीज़ आपको विजुअल होता है तो आपको ज़्यादा याद रहता है, बार आप देख रहे हो इसलिए तो आपको याद होना ही होना है। 1 + tan स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर आपको निकालना है। मैंने आपको क्या बोला था कि सिंप्लीफाई करने सबसे पहले उसको साइन और कॉस में बदल दें। ऐसे मैं बना तो सकता हूँ बिना बदले भी, लेकिन मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आपको साइन और कॉस में बदलना ही बदलना है, तब बनेगा आपको अच्छे से। नहीं तो अगर आप बहुत पारंगत हो गए हो अगर ट्रिग्नोमेट्री में, तभी आप मत बदलो। क्या लिखो यहाँ, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय, टेन थीटा मतलब होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक का होल स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। नहीं समझ में आया, मैंने यहाँ लिख देता हूँ, टेन थीटा हो गया, ए हो गया क्या, साइन ए बाय कॉस ए। स्क्वायर में कर दूँ अगर तो ये का होल स्क्वायर हो गया, तो होल स्क्वायर हो गया क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। बात सेम है। क्या हो गया यहाँ पे, ये चीज़ हो गया। नीचे मैं लिखूंगा उल्टा, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसका उल्टा लिख दूंगा मैं, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कॉस स्क्वायर ए इस जगह, इस चीज़ के लिए कॉस स्क्वायर एलसीएम हो गया इस चीज़ का, तो एलसीएम ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए ये इधर चला गया, कॉस स्क्वायर ए एलसीएम लेना। उम्मीद है मुझे कि सबको आता ही होगा, सिखाने की जरूरत नहीं है। किसी को दिक्कत होगी तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। नीचे क्या हो गया, एलसीएम साइन स्क्वायर ए। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए मैं तेज बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट रहता तो मैं धीरे धीरे बताता। नीचे साइन स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, फिर से देखो ये फॉर्मूला क्या रहा है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू ये 1 हो सकता है, ये भी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए बाय 1 बाय, ये दोनों 1 हो रहा है, ये भी सेम ही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। तो मैं लिख सकता हूँ इसको टेन स्क्वायर ए, यानी कि इसका आंसर हो गया टेन स्क्वायर ए। दूसरा मेथड मैं आपको बताऊं तो क्या बता सकता हूँ, चलो मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ इसका। आप सोचोगे कि हर बार साइन कॉस में इतना लंबा जा रहा है, लंबा जाता है, लेकिन आप ऐसे ही सीखोगे, आप कोशिश करके ही सीखोगे। और अगर आप बिना साइन कॉस से बनाए कर रहे हो कोशिश अगर, तो बहुत भूल जाओ कि आपको क्वेश्चन शुरू में समझ में आने वाली है, क्योंकि आप हर मोमेंट चीज़ याद करना मतलब वो जरूरी नहीं कि आप सब सारी चीज़ें याद हो, सारे कॉन्सेप्ट याद हो। कॉन्सेप्ट याद कब होंगे, जब सिंपल चीज़ें से चलोगे आगे। वैसे बनाने का तरीका दूसरा, 1 + tan स्क्वायर है, कॉट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है। मैं डायरेक्ट लिख दूँ 1 बाय tan स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एलसीएम हो गया, ऊपर सेम रह गया, 1 + tan स्क्वायर है, नीचे एलसीएम हो गया, tan स्क्वायर ए प्लस 1 बाय tan स्क्वायर ए। ये दोनों कट गया, ऊपर चला गया tan स्क्वायर ए। ये हो गया इसका आंसर। देखो एक लाइन में बनता है, लेकिन ये तभी सीखोगे ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट जब आप साइन कॉस से पढ़ोगे आगे, तब धीरे धीरे आपका दिमाग खुलेगा, तब आप इस चीज़ पर आना। मेरा आप अगर आप आ रहे हो डायरेक्ट इस चीज़ पर आपसे बन रही है तो काफ़ी अच्छी बात है, कि मेरा पसंद सजेशन है कि साइन कॉस से बढ़ो आगे। अब क्वेश्चन एक और करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 + sec a बाय sec a। इसके अंदर आपको एक होमवर्क भी दूंगा, 1 + sec a बाय sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर बाय 1 - cos a, साइन स्क्वायर a बाय 1 - cos a। आपको ये प्रूफ करना है। तो मैं आपको, आप बताओ अब क्या दिमाग लगाओगे, सिंपल देख के लग नहीं रहा कुछ, तो साइन कॉस से बदल दो। 1 + sec a पे लिख सकता हूँ 1 बाय cos a, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे sec a तो उसकी जगह भी 1 बाय cos a, कोई दिक्कत नहीं। cos a एलसीएम हो गया, तो cos a + 1 बाय cos a बाय 1 बाय cos a।
इतनी किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो क्या होगा, लिख सकता हूँ मैं से cos a प्लस 1 बाय cos a, ये वाला चला गया मल्टीप्लाई में बाय cos a कट गया, यानी क्या आ गया cos a प्लस 1, ये हो गया LHS आ गया cos a प्लस 1। अब RHS से चलते हैं। मुझे बेसिकली करना क्या, LHS इक्वल टू RHS करना है। मैं LHS से थोड़ा चल रहा हूँ, RHS से थोड़ा चल रहा हूँ, दोनों को बराबर आ गई तो ये हमारे आंसर है। साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। साइन स्क्वायर है, इसको इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस कॉस RHS आ गया, ये चीज़ कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। आप बोलो कि मैं ऐसा दिमाग क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ देखो कि जो मेरे LHS है वो कॉस में ही आई है, साइन की कोई टर्म है नहीं, इसलिए मैं अगर RHS को भी साइन की टर्म सारी हटा दूँ तो कॉस की टर्म रहने दूँ तो मिल जाएगा, इसलिए मेरा ये तरीका है। क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में आ गया, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अब बोलोगे कैसे आ गया ये चीज़, ये हो गया 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी इंटू प्लस बी, ये कट गया तो आ गया 1 प्लस कॉस ए, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ। अब जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ वो क्वेश्चन आपका हो गया होमवर्क। तो क्वेश्चन वो अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं दे रहा हूँ, तो अच्छा क्वेश्चन क्या सिंपल ही है, बस आपको साइन कॉस में बदलना है। क्वेश्चन है साइन कॉस में है पहले से, आपको बस एलसीएम लेना है, ठीक। प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू 2 सेक थीटा, 2 सेक ए, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपका हो गया। तो आते हैं अब रिवीजन पे, कुछ रिवीजन में कराता हूँ इस चैप्टर का। जैसे ये खत्म हो चुका है, मैंने पहला दिन क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कि साइन के मीन्स लाइक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है, ये सब होते हैं। बेसिकली आपको मैंने बताया पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, इस तरह करके। फिर मैंने आपको अगले दिन क्या पढ़ाया, मैंने आपको पहले क्वेश्चंस कराए, फिर मैंने आपको बताया ग्राफिकल अप्रोच, मैंने बताया किसी ग्राफ से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे साइन की वैल्यू साइन 30, 0, 60, 45, 90, मीन्स लाइक 5 वैल्यू है, 0, 30, 45, 60, 90, ये 5 वैल्यू मैंने आपको बताए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फिर ट्रिग्नोमेट्री से, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन 90 माइनस थीटा कैसे निकालते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इस तरह करके मैंने सारी चीज़ें बताई आपको। फिर आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि मैं 3 फार्मूला है, उसी 3 फार्मूला साइन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, बस ये 3 फार्मूला आप निकाल लो। इसका की पॉइंट क्या था कि जो भी साइन और कॉस के अलावा भी टर्म है तो सबसे पहले साइन और कॉस चेंज करो फिर बना दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास 9 के एक्सपोनेंट चैप्टर के साथ। तो आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों से ज़बरदस्ती करवाए भी। थैंक यू।